हाय, दिस इज़ इमारा एंड दिस इज़ माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो आज के समाज को और आज के इंसान को एक आईना दिखाता है। आईना दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि लोग शायद आईना दिखना भूल गए हैं। आईना दिखाने का मकसद ये है कि आज का इंसान ने बहुत कुछ पा लिया है, बहुत कुछ पाया, पर सब कुछ खोकर पाया तो क्या पाया। जब कुछ ना खोते और पाते तो बहुत बड़ी बात होती। जब आपने सब कुछ खो दिया और पाया तो क्या पाया। यानी इंसान ने, आज का इंसान आसमानों पे, दुनिया की हर चीज़ों पे, आसमान, ज़मीन, तारा, चांद, तारे, सब पे अपनी पकड़ बना ली है। सब पे इंसान की हुकूमत है। इंसान जहाँ चाहे जो चाहे कर सकता है। पर क्या वो मौत को रोक सका? क्या इंसान ने मौत को रोका? नहीं रोक सका। यानी कि ऐसी कोई सुप्रीम पावर है, कोई ताकत, कोई शक्ति है जिसे आप अल्लाह, ईश्वर, सुप्रीम पावर, गॉड कहते हैं। यानी इंसान नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब सब मर जाएगा तो आपने क्या पाया, क्या खोया और क्या पाया। कहने का मतलब ये है कि आज का इंसान नेचर से कितने दूर जा चुका है। नेचर जो इंसान के लिए सब कुछ है, हर चीज़, इंसान का जो जन्म है वो प्राकृतिक से हुआ है। विदाउट प्रकृति के, नेचर के, इंसान कुछ नहीं है। हवा, पानी, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, विदाउट पानी, यानी इंसान जो है 90% जो है वो पानी चाहिए, यानी पानी से बना हुआ है। दुनिया का हर मखलूक, हर चीज़ें के लिए पानी, हवा, ऑक्सीजन, ये चीज़ें चाहिए। तो इंसान नेचर से कितना दूर चला गया है। ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें बना ली है कि आसमान छू रही है, लेकिन इंसान ने मौत को नहीं रोका है। इसका मतलब कि आप सबको जाना है। कहने का मतलब ये है कि इंसान नेचर से इतनी दूर जाकर क्या पाया। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने सिर्फ अपने को नंगा किया है, सिर्फ नंगा कर दिया है। शायद दिमागों से नंगे हो गए हैं, कपड़े भी उतार दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, फैशन और मॉडर्न होने के चक्कर में हमने खुद से अपने ही कपड़ों को फाड़ दिया है और इसे फैशन का नाम दिया है। आई एम कूल, इसे कहने के चक्कर में यू आर नॉट कूल, आपने ये साबित किया है कि आप कितने एब नॉर्मल हैं। यानी आप नॉर्मल नहीं हैं। यू आर नॉट कूल, यू आर फूल। आज मैं बात करने जा रही हूँ दुनिया की सबसे पुरानी थेरेपी, जो नेचर से, यानी लोगों ने जो ट्रीटमेंट निकाला। कहने का मतलब ये है कि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट थेरेपी, इसका आविष्कार आज से लगभग 6000 BC में चाइना में हुआ था। एक्यूपंक्चर, मैं आगे बताऊंगी इसका पूरा इतिहास। तो इसका इन्वेंट किया था वहाँ का एक शासक थे जिनका नाम था फुक्सी, और उन्हें बॉक्सी भी कहा जाता है। ही वॉज फादर ऑफ एक्यूपंक्चर, और उन्होंने 9 काइंड ऑफ एक्यूपंक्चर निडल का आविष्कार किया था, 9 प्रकार के। ये एक तरह की थेरेपी थी। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर BK बासु ने 1959 में। एक्यूपंक्चर का 4 गोल्डन रूल्स होता है, जिसे कहा जाता है फर्स्ट फूड, हंगर, थर्स्ट, रेस्ट एंड स्लीप। एक्यूपंक्चर में 9 तरह की नीडल्स होती हैं, जिससे जो इंसान के अंदर जो ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे हार्ट के ब्लॉकेज, माइंड में ब्लॉकेज, नसों के अंदर जो ब्लॉकेज होता है, उसको ये खोल देता है और इंसान की जान बच जाती है। एक बहुत ही पुरानी चाइनीज़ थेरेपी है। इसका आविष्कार चाइना में हुआ, पर थोड़ा ये हार्ड था, लोग डरते थे क्योंकि इसे एक बहुत ही बारीक नीडल से, छोटी सी सुई होती थी, बहुत ही हल्की। शायद आपने जब अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराते हैं तो जो दांतों में लगाया जाता है शायद उससे भी बारीक, वो नीडल्स को आपके बॉडी के नर्व्स में घुसाया जाता है और उससे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर बाद में इसी का नया वर्जन आया जिसे एक्यूप्रेशर कहा जाता है, जिसे पूरे दुनिया में इजीली एक्सेप्ट किया गया। एक्यूप्रेशर का काफ़ी बोलबाला है।
तो एक्यूप्रेशर जो है, इसका इन्वेंट लगभग 2000 बीसी में चाइना में ही हुआ और इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में चंद्रमा प्रसाद गुप्ता ने। एक्यूपंक्चर के टोटल 8 प्रकार होते हैं, यानी पहले एक्यूपंक्चर आया, उसके बाद फिर एक्यूप्रेशर आया, नए नए वर्जन आए। ये सब चाइना से ही निकला। ये पुरानी ट्रीटमेंट और थेरेपी है जिससे इंसान को नेचर के साथ नेचुरली तरीके से ढंग से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जब एक्यूपंक्चर का इन्वेंट हुआ तो उसके टोटल 8 प्रकार बताए गए हैं। जैसे जो सबसे पुराना ट्रेडिशनल है उसे कहते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ एक्यूपंक्चर, जापानी एक्यूपंक्चर, कोरियन हैंड थेरेपी, ऑरिक्यूलर एक्यूपंक्चर, स्कल्प एक्यूपंक्चर, कपी एक्यूपंक्चर एंड इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एंड मॉक्सीब्यूशन एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर जो है इस ढंग से लोगों का इससे इलाज किया जाता था। बाद में फिर एक्यूप्रेशर आया। एक्यूप्रेशर में क्या होता है, इसमें नीडल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके फिंगर्स यानी हाथ के जो फिंगर्स हैं और पैर के जो फिंगर्स हैं, इसके अंदर हमारे पूरे बॉडी का जो है नर्व सिस्टम है, प्रेशर है, इसे दबा कर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये इससे लोगों ने इजीली एक्सेप्ट किया क्योंकि इससे लोगों को डर नहीं लगा और एक्यूपंक्चर से लोगों को डर लगा, तो वो ज़्यादा नहीं फैला और एक्यूप्रेशर को लोगों ने एक्सेप्ट किया। पर मेरे ख्याल से योगा इज़ द बेस्ट। योगा से अच्छा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। योग ये एक अलग विषय है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि योग क्या है। इससे बेस्ट दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो मैं बताने जा रही हूँ कि आजकल तो जिम का फैशन है, जिम जाने का ज़माना है। लोगों के लिए जिम जाना एक तरह का क्रेज़ है और फैशन है। फिटनेस अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप जिम जाके दिखाते हैं। तो जब आप जिम जाते हैं तो जिम जाने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको अपने पर्सनल हिस्ट्री, आपके बॉडी, क्योंकि दुनिया में हर को खुदा ने अलग बनाया है। सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सबका नेचर अलग है, बॉडी टाइप अलग है, सबका सब चीज़ अलग है। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है। इसलिए कभी भी नकल में अकल को ना खोएं, पहले अपने बॉडी को जानें, उसके बाद ये स्टार्ट करें। ये जो आप जाके जिम जाते हैं और ट्रेडमिल करते हैं, तो ट्रेडमिल जा कर के आप पागलों की तरह उसके पर चढ़ते हैं बिना अपने बॉडी टाइप को जाने। आप घंटों या कितनी टाइम ट्रेडमिल पे आप दौड़ते हैं। क्या आपको पता है कि इसका इन्वेंट कैसे हुआ था? ट्रेडमिल का इन्वेंट हुआ था अमेरिका में। जेल के कैदियों को सज़ा देने के लिए इसका इन्वेंट किया था अमेरिकन ने। बाद में फिर इसे मॉडिफिकेशन किया गया और करने के बाद इसे ट्रेड व्हील बनाया गया। जैसे इंडिया में कोलू का बैल होता है, उस ढंग से ट्रेड व्हील बनाया गया, इस पर लोगों को दौड़ाया गया। ये भी एक तरह की सज़ा थी। बाद में फिर बाद में इसको मॉडिफिकेशन करके जब ट्रेड मिल बना था तो इसका इन्वेंट 1818 में विलियम क्यूबिट ने किया गया था और इन्होंने कोलू के बैल के तरह एक तरह की चीज़ बनाई थी। बाद में इस ट्रेडमिल को, जिसे टीएमटी टेस्ट कहा जाता है, जो हार्ट के लिए होता है, जो हज़ारों तरह की जो वायर्स होती हैं पतले छोटे, उसे यहाँ वहाँ लगाकर ट्रेडमिल पे आपको दौड़ाया जाता है, उसे कार्डियो टेस्ट कहा जाता है। धीरे धीरे उसी ट्रेडमिल को ऐसे मॉडिफिकेशन करने के बाद आज ये टीएमटी टेस्ट बना है, कार्डियो टेस्ट कहा जाता है। इसका इन्वेंट किया था डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूज ने 1952 में। तो किस ढंग से आपका ये ट्रेडमिल आया कैदियों को सज़ा देने के लिए, और आप इस पे बड़ी शान से दौड़ते हैं और अपने बॉडी को ये नहीं देखते कि आपके बॉडी पे इसका कितना साइड इफ़ेक्ट है। अब मैं आती हूँ वापस एक्यूपंक्चर पे। एक्यूपंक्चर का इन्वेंट एक बहुत ही फिल्मी ड्रामेटिक तरीके से हुआ। जैसे चीन के शासक हुआ करते थे, अलग अलग कबीले हुआ करते थे, एक दूसरे के दुश्मन होते थे और वो एक दूसरे को जान से मारने की हमेशा कोशिश करते थे और उस कबीले को अपने पास मिलाने की कोशिश करते थे। तो एक बार एक कबीले वाले ने दूसरे कबीले वाले के ऊपर तीर से हमला किया, उसे जान से मारने के लिए, और बाय मिस्टेक इत्तेफाक से उसका जो तीर है जिस शासक पे मारा जा रहा था वो लंगड़ा था, और बाय मिस्टेक वो लंगड़े का ऊपर जो तीर लगा तो लंगड़े इंसान के ठीक उसी पॉइंट पे लगा
जिसे एक्यूपंक्चर आप प्रेशर कह सकते हैं, जिससे वो लंगड़ा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और वो सीधा हो गया और दौड़ने लगा। लोगों को समझ में नहीं आए कि हम तो इसको जान से मारने के लिए इसके ऊपर तीर चलाया और ये तो सीधा हो गया, इसके पैर ठीक हो गए और ये भागने लगा। तो लोग ताज्जुब है, इस ढंग से इसका इन्वेंट हुआ कि उस प्रेशर पे उसका तीर लगा। तो इन लोगों ने फिर इसकी खोज की, तरह तरह के नीडल्स बनाए और इनको इन्वेंट किया। पर लोग डरते थे कि ये नीडल्स को अपने पे लगवाना, तो लोग काफ़ी डरे हुए थे। तो उन लोगों ने डॉक्टर्स, उस ज़माने के जो डॉक्टर्स आप कह सकते हैं जो ट्रीटमेंट करते थे, तो आज तो लोग पैसा ले लेकर पेशेंट को ख़त्म कर देते हैं। उस ज़माने में पेशेंट को पैसा दिया जाता था कि आप आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं और अपना इलाज कराएं और ट्राई करें। तो लोगों को बहुत तरह की चीज़ें, गिफ्ट और पैसे दिए जाते थे एक्यूपंक्चर कराने के लिए। आप आए तो उनको नीडल्स को बारीक लगाकर उनकी ट्रीटमेंट की जाती थी। और हर एक डॉक्टर के बाहर कैंडल्स या चिराग रहता था कि भाई इसके शॉप में, इसके मतलब क्लिनिक में कितने पेशेंट हैं और कितने लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। सपोज अगर उसकी मौत हो गई, कुछ हो गया, तो फिर उसे जान से मार दिया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, लोग बिल्कुल ठीक हो जाते थे, अच्छे हो जाते थे और इस ढंग से लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा था। बहुत ही चमत्कारी ढंग से इसका जो है खोज हुआ और इस ढंग से छोटी छोटी 9 तरह की बारीक सुइयों से द्वारा जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं, नसें हैं, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा जो खोज किया इन लोगों ने, ऐसे तो हज़ारों लाखों हमारे अंदर हैं जो सिर्फ खुदा को ही पता है कि ये क्या है, सिर्फ गॉड को पता है, ईश्वर को पता है। तो इस ढंग से इसका खोज हुआ। बाद में फिर इसे जो है एक्यूप्रेशर बन गया और एक्यूप्रेशर में आपके ऐसे फिंगर्स को ऐसे दबा दबा कर इसका ट्रीटमेंट लोग करने लगे। और आज के ज़माने में एक्यूप्रेशर बड़ा फेमस और बहुत ही मॉडर्न ट्रीटमेंट है, लोग जाते हैं और कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नेचर है वो सब कुछ है। आज हम हर चीज़ के लिए केमिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हर चीज़ में केमिकल्स, खाने में केमिकल्स, मेडिसिन में केमिकल्स, हर चीज़ों में केमिकल्स। हमारा कुछ भी नहीं है। आज किसके साथ क्या होने वाला है कुछ भी नहीं है। केमिकल्स में हम इतने घिर चुके हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। हर तरफ हमने उसे क्या दिया, आज के समाज ने हमारे बच्चों को क्या दिया, हमें क्या दिया। पहले ज़माने के लोग जिस ढंग से अपने लाइफ स्टाइल वो जीते थे, आप कहते हैं कि जंक फूड ना खाएं, तो जंक फूड तो बहुत है ही ख़राब, कम से कम उसके अंदर सैलेड और कुछ न्यूट्रिशन है। पर जो इंडिया में तरह तरह के जो फरसान होते हैं, फरसान, चिप्स, तली हुई चीज़ें, ऐसे ऐसे सैचुरेटेड फैट है जो मुझे इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि हर तरफ आज के बच्चे को दिन भर में 10-20 पैकेट के चिप्स खिलाए जा रहे हैं। किस वजह से खिलाए जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो ये बिल्कुल गलत है। अभी भी वक्त है, लोगों को अपने आँखों को खोल लेना चाहिए, क्योंकि बिना वजह आंखें खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ज़माने के लोग जो ऋषि मुनि होते थे वो हमेशा अपनी आंखें बंद कर ध्यान में मगन रहते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर लॉस होता है तो आपकी आंखों से बाहर जाता है। इसलिए ज़्यादातर पहले ज़माने के लोग अपने आंखों को बंद कर रखा करते थे और ध्यान में रहते थे, अच्छी बातें सोचा करते थे, अच्छी बातों को फैलाया करते थे। आज मैं कहने जा रही हूँ कि आप अपनी आंखें खोलें, ज़्यादातर आप बंद रखें, अपनी आंखें खोलें और अपने आसपास देखें कि हमने अपने बच्चों को और अपने आप को किस ढंग से नेचर से इतना दूर कर दिया है कि अब क्या होगा कुछ पता नहीं। यानी इतना ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं, हमारे जो ऑक्सीजन है उसके अंदर भी केमिकल्स हैं, हर जगह केमिकल्स हैं। अभी भी वक्त है, आप लोग सब मिलकर जितना हो सके नेचर से करीब जाएं, नेचर के पास जाएं। ज़रूरी नहीं है कि एक्यूपंक्चर आप करें, ये एक ट्रीटमेंट है जो पहले ज़माने में इसका आविष्कार हुआ था बहुत खूबसूरत ढंग से। बहुत से लोग हैं आज के दिन भी कई फिल्मों में, जैसे चाइनीज़ जो कोरियन पिक्चर्स होते हैं उसके अंदर ये सब ट्रीटमेंट को दिखाया जाता है।
और हिंदी मूवी में आप कह सकते हैं एक हिंदुस्तानी पिक्चर आई थी जिसमें कमला हसन इन्होंने काम किया था। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें इंडियन थेरेपी को दिखाया गया था कि अपने फिंगर से वो कैसे किसी को भी बेहोश कर सकते थे और कैसे किसी को भी वो गिरा सकते थे। एक 80 साल का आदमी वो क्या नहीं कर सकता था, वो इस ढंग की थेरेपी होती थी। तो मैं ये नहीं कहती कि आप इतना कुछ ये सब चीज़ें करें, पर हाँ आप प्लीज़ नेचर को एक्सेप्ट करें, नेचुरल तरीके से रहें और अच्छा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद है, अच्छा खाना खाएं और नेचर के करीब रहें। धन्यवाद।